अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो असल में ये हुआ कि तिहामी को हम बाहर लेकर जाते हैं तो वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वहीं से ही कहीं से जर्म्स उसको लगे हैं और साथ में पहले वो बीमार हुआ है, उसके 1-2 दिन के बाद हम लोग बीमार हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब उसकी तबीयत ठीक है, हम लोग भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे जल्दी। तो खैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्या इंफॉर्मेशन दूंगी और आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी कि जो बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपने कहाँ से बनवानी है और किस तरह से बनवानी है कम पैसों में, उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और साथ ही मैं आप लोगों को जो हमारी रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हुई है और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमसे मांगे थे और वहाँ जाकर क्या क्वेश्चंस हुए थे, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं अलेक्जेंडर प्लाट्स। यहाँ से हम लोगों ने पासपोर्ट साइज जो पिक्चर्स होती हैं वो बनवानी है और पहले हम लोगों ने बनवाई थी, जो हमारे घर के पास ही एक शॉप थी वहाँ से जाके मैंने बनवाई है। तो तिहामी की उसने बिल्कुल ठीक बनाई थी लेकिन मेरी नहीं सही बनाई हुई थी। मतलब जब उसने कैमरे में हमें दिखाई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब डेवलप की और कटिंग की है तो वो उसने मेरी ख़राब कर दी थी। और हम लोगों से मिस्टेक ये हुई कि हम लोगों ने वहाँ शॉप पे खड़े होकर नहीं देखा, चेक नहीं किया क्योंकि उसने वो ग्लू लगा के एनवेलप को बंद करके दिया हुआ था। तो वो हमने घर आके देखी है तो वो फिर मुझे इतना गुस्सा कि इतने पैसे दिए थे और इसने पिक्चर भी नहीं अच्छी बना कर दी है। तो फिर हस्बैंड कहते कि कोई बात नहीं, हम कल जाके दोबारा बनवा लेंगे। तो मुझे था कि पहले इतने पैसे दे दें तो अब और नहीं देते, ऐसे ही ले जाती हूँ, ऐसे ही वहाँ पर मैं दे दूँगी उनको। तो कहते कि नहीं, अगर उन्होंने कहा कि पिक्चर सही नहीं है और दोबारा बनवा के लाएँ तो फिर पता नहीं कब अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो हम कल जाके करवा लेंगे सैटरडे को, क्योंकि मंडे को अपॉइंटमेंट थी तो संडे को तो सारा कुछ बंद होता है यहाँ पर। तो यहाँ से फिर हम लोग अलेक्जेंडर प्लाट्स आए हैं। तो साथ में पहले हम लोगों ने कहा कि हम ही को थोड़ा सा ये एंजॉय कर ले, उसके बाद क्योंकि बात हो गई है तो पिक्चर यहाँ पर बन ही जाएगी। तो जब यहाँ पर आए हैं तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था और ऊपर से लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये छोटा सा पता नहीं 3-4 लोग थे तो यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह गा रहे थे। तो और फिर यहाँ पर एक ये बेयर भी था, पांडा भी था, लेकिन वो हम लोग के यहाँ तक आने में वो शायद चला गया हुआ था तो सिर्फ ये बेयर रह गया था। और तिहामी का इतना दिल था इसके साथ पिक्चर बनाने का और इसके पास आने का, लेकिन डर भी रहा था तो बड़ी मुश्किल से इसको हम लोगों ने किया पुश के जाए और जाकर उसके साथ पिक्चर बनवा ली। तो खैर ये भी काफ़ी इसने एंजॉय किया यहाँ पर। और इसके बाद फिर हम लोग आगे पिक्चर बनवाने के लिए वापस से जो अलेक्जेंडर फ्लैट्स का स्टेशन है उसके अंदर ही ये है बूथ सा बना हुआ, तो यहाँ पर पिक्चर बनानी होती है। और ये है भी 10 यूरो में। तो मुझे इतना हो रहा था कि पहले पता होता तो मैं यहाँ पर ही आके बनवा लेती, लेकिन ये था कि तिहामी के लिए मुश्किल होना था यहाँ पर आकर। तो उसका था कि चलो उसकी वहाँ बन गई है तो मैं यहाँ पर आके अपनी बनवा रही हूँ। तो इसका मैं आप लोगों को छोटा सा ये प्रोसेस, वैसे तो उसने सारा उन्होंने गाइड किया होता, तो ये आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से करना है। अच्छा, तो इसमें आपने सबसे पहले ग्रीन बटन को प्रेस करना है, उसके बाद वो आपकी पिक्चर के लिए वो एक फ्रेम देंगे जिसके अंदर आपने अपना फेस जो है वो फिट करना है, आइज़ और जो फेस है फ्रेम उसका, वो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको वो पिक्चर नहीं ठीक लगती है तो आपने वापस से 4 का बटन देना है, तो वो फिर आपके लिए नया फ्रेम आपको देगा पिक्चर बनाने के लिए। और फिर आप लोग पिक्चर जब आपकी सही हो जाएगी तो वो फिर कहेंगे कार्ड से पेमेंट करने को, आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है कार्ड से। और पेमेंट करने के बाद आपने फिर से ग्रीन बटन को प्रेस करना है और फिर यहाँ से आपके प्रिंट्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो बस यहाँ से हम लोगों ने प्रिंट्स लिए और फिर हम लोगों ने यहाँ से लंच किया था। तो आप लोग भी यहाँ से ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी इनका होता है। 4 यूरो का इनका एक पीस होता है, लेकिन वो इतना अच्छा खासा बड़ा होता है कि आपका पेट आराम से भर जाता है। तो बस ये खा के हम लोग घर चले गए थे और फिर मंडे को हम लोगों का ये अपॉइंटमेंट डे आ गया है। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये छोटे छोटे से क्लिप्स जो है वो शेयर करूँ कि और जर्मनी की खूबसूरती आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ।
अच्छा, जब हम लोग की रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन जो होती है वो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट अटेंड कर ली थी, उसके बाद ही वीज़ा राइट वालों ने रेजिडेंस परमिट के लिए भी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस वालों ने कहा था कि अभी नहीं आप इसके लिए कर सकते, आपको 3 मंथ्स के बाद इसके लिए करना है। मतलब टोटल हमारा 6 मंथ का वीज़ा है, तो जब 3 मंथ्स गुजर जाएंगे, लास्ट 3 मंथ्स जो होंगे उसमें हमने अप्लाई करना है। तो फिर खैर वीज़ा राइट वालों ने खुद ही से फिर हमारी जो अपॉइंटमेंट है 3 मंथ्स के बाद उन्होंने फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रेडी किए, कुछ हमसे जो चाहिए थे वो उन्होंने हमें बताए, और उसमें उन्होंने हम लोगों को वो रेजिडेंस परमिट का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो दिया था कि वो फिल करना है, और पावर ऑफ अटर्नी जो है उसके ऊपर सिग्नेचर करके देने हैं। तो वो हम लोगों ने फिर उनको दे दिए, तो फिर उन्होंने वो आगे सेंड कर दिए थे इमिग्रेशन ऑफिस वालों को। तो उन्होंने कहा कि पावर ऑफ अटर्नी और जो तिहामी का है फॉर्म, उसके ऊपर दोनों पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए। पहले सिर्फ हस्बैंड ने किए थे, मैं तो फिर वो उसके ऊपर हम लोगों ने दोबारा से दोनों ने सिग्नेचर करके उनको भेजे, और फिर हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल गई। अच्छा, आप रेजिडेंस परमिट के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे अपॉइंटमेंट के लिए, उनमें उन्होंने कहा था कि अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल उसका प्रिंट लेकर जाना है, और वैलिड पासपोर्ट्स लेकर जाने हैं, बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेकर जानी है, वो ग्रे और वाइट बैकग्राउंड के साथ कर सकते हैं, और ये पिक्चर्स जो हैं वो 3 मंथ से ओल्ड नहीं होने चाहिए। तो वो, और साथ में फ़ी थी, मेरी फ़ी जो थी वो 100 यूरो थी, और तिहामी की फ़ी वो 50 यूरो उन्होंने मांगी थी, वो लेकर जाना था। और ये इमिग्रेशन ऑफिस की बिल्डिंग आ गई, और अभी यहाँ पर काम हो रहा है, वरना ये बहुत खूबसूरत बनी हुई है, और अंदर ज़ाहिर है परमिशन नहीं होती आपको वीडियो बनाने की, तो वो फिर मैंने अंदर तो कोई नहीं वीडियो बनाई, वापसी के टाइम पे थोड़ी सी ये ले ली थी। तो इसमें ये था कि जब हम लोग अंदर अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए गए हैं, तो मतलब हम जैसे ही एंटर हुए हैं, क्योंकि हम लोग टाइम से थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे, तो हम लोगों ने बाहर खड़े होकर वेट किया था, और फिर जैसे ही हम लोगों का टाइम हुआ था 10:05 पे था, तो हम पूरे 10 बजे जो है वो बिल्डिंग में चले गए थे। तो वहाँ जैसे ही हम लोग अंदर गए हैं, और हमारा ही स्क्रीन पर नंबर चल रहा था, तो शुक्र है कि जैसे ही हम वहाँ पर खड़े हुए थे, तो साथ ही हम लोगों को उन्होंने बुला लिया अंदर। तो अंदर जाने के बाद फिर ये उन्होंने, तिहामी ज़्यादा छोटा है, तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे को बाहर ही बिठा दें, और फादर के साथ तो आप अंदर ही बैठ के और हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें। तिहामी की उन्होंने कहा था कि आप हाइट चेक करके बता दें, वहाँ उन्होंने वॉल पे जो ग्रोथ चार्ट होता है वो लगाया हुआ था, तो वहाँ से हम लोगों ने उसकी हाइट चेक की, और साथ में फिर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रही थी। फिर उन्होंने पहले मेरा काम स्टार्ट किया था, तो मुझसे उन्होंने कहा था कि आप अपने जो आपकी हाइट है वो बताएं, तो मैंने उनको फीट में बताई थी, तो वो उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास पेपर भी है, उस पर उन्होंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वहाँ से देख के बताऊँ। फिर मैंने वहाँ से उनको बताई, और फिर उन्होंने मेरा जो आई कलर है वो पूछा था, और इसके अलावा बाकी उन्होंने पासपोर्ट्स ले लिए थे, और जो फिंगरप्रिंट लिया था इंडेक्स फिंगर का, और इसके बाद उन्होंने फिर तिहामी का किया, तो तिहामी का पिक्चर भी एक एक हम लोगों से ले ली थी, और वो फिर उन्होंने वहाँ पर जो सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, तो वो वापस कर दी थी, सिग्नेचर करवाए थे, और तिहामी का उन्होंने जो फॉर्म था उस पे भी मेरे ही सिग्नेचर वहाँ पर ले लिए थे, और उसकी भी आई कलर पूछा था, हाइट पूछी थी, और इसके अलावा पासपोर्ट उन्होंने लेके वो सारा चेक करके, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया, वो उन्होंने कहा कि बाहर मशीन है उसके अंदर आपने डालना है, और जो वहाँ पर आपने पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के लिए यहाँ पर ये ईसी गायरो कार्ड है, उसका उन्होंने कहा है कि उससे पेमेंट करनी होती है, इसके अलावा वो कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसमें भी आपने यही होता है कि जो उन्होंने आपको कार्ड दिया होता है वो आपने उस मशीन के अंदर डालना है, और फिर वहाँ पर आपको स्क्रीन पर पेमेंट जो है वो शो हो जाएगी, और वहाँ पर आपने अपने कार्ड से पेमेंट करके, और जो कार्ड उन्होंने दिया होता है वो उस मशीन में ही रह जाता है, वो वापस से उनको मिल जाता है, और बस वहाँ से आप लोगों ने पेमेंट करके और आपका काम वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी वहाँ पर हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ, कि जब आप लोग भी अपॉइंटमेंट के लिए जाएँ तो आप लोगों को बताओ कि आपने अपनी हाइट और आई कलर जो है इन दोनों को नोट करके जाएँ, और
जो पिक्चर्स का है तो वो वैसे फोटोग्राफर जो है वो 17 यूरो ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप बनवाते हैं तो ये 10 यूरो में बनती है। तो ये आप और ये ज़्यादा बेस्ट है। बच्चों के लिए ठीक है आप फोटोग्राफर से बनवा लें, लेकिन अपने लिए आप लोग यहाँ से ही बनवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। छोटी तो नहीं थी खैर, लेकिन फिर भी वीडियो को एंड करती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।